नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। बिहार वालों के लिए जरूरी सूचना। बिहार सरकार बिहार के गांवों में जाकर जमीन का सर्वे करेगी। सरकार को जमीन का कागजात दिखाने होंगे, वरना जमीन खाली करना होगा। साथ ही बिहार में शराबबंदी को खत्म किया जा सकता है। शराबबंदी खत्म करने की मांग अब बीजेपी ने भी कर दी है। तो इधर खबर है कि नीतीश कुमार जी पलटी मारकर लालू यादव के साथ आ सकते हैं। ममता बनर्जी ने बड़ा खेला कर दिया है बिहार में। साथ ही मौसम विभाग ने बिहार में एक सप्ताह तक झमाझम बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही बिहार में लगभग 40,000 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की बहाली होने वाली है। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए जरूरी सूचना। बिहार में 20 अगस्त से होगा जमीन का सर्वे। जो बिहार से बाहर रहते हैं या काम करने के लिए दूसरे राज्य गए हैं, वे लोग भी जरा ध्यान दें। अब बिहार के हर एक गांव में जाएगी नीतीश सरकार की टीम और पूछेगी कि आखिर ये किसकी जमीन है, और उस जमीन पर चाहे किसी ने भी कब्जा कर लिया हो या कोई अन्य ही या सरकारी कार्यालय ही क्यों न बन गया हो या किसी ने भी कब्जा किए हो, वाकई वो जमीन जिसका था उसी को वो जमीन सरकार दिलाने का काम करेगी। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि सरकारी जमीन पर जितने भी लोगों ने कब्जा करके रखा है उन्हें खाली करवाने के लिए नोटिस दिया जाएगा, और जैसे ही जमीन खाली हो जाएगा फिर गरीबों के बीच जमीन को बांटा जाएगा। जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन बिहार सरकार देगी, और फिर घर बनाने के लिए आवास योजना के तहत उन्हें 1.5 लाख रुपया भी दिया जाएगा। देखिए, बिहार के 45,000 से भी ज्यादा गांवों में जमीन सर्वे होगा। जमीन पर बने मकान आदि की जानकारी देनी होगी, और इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। सरकार ने 177 तरह की चीजों की लिस्ट बनाई है, जिससे जमीन की पूरी जानकारी मिलेगी। जमीन सरकारी है या प्राइवेट, खेती योग्य है या बंजर, ये सब सर्वे में दर्ज होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने इस मामले में पूरी जानकारी दे दी है। और इससे पहले बिहार में जमीन सर्वे के कार्य 50 साल पहले हुए थे, तो कई लोगों ने दूसरे की जमीन पर भी कब्जा करके रख लिए हैं। तो उन सभी गरीबों की जमीन को फिर से वापस दिलवाया जाएगा, और सरकार निश्चित रूप से आपसे चाहेंगे कि जिस जमीन पर आप हैं उससे संबंधित कोई कागजात आप दिखाएं। आपको उसका मालिकाना हक कैसे मिला है। हो सकता है कि आपकी खतियानी जमीन हो सकता है कि जमीन खरीदी गई हो सकता है कि जमीन बंटवारे से मिली हो सकता है जमीन न्यायालय के आदेश से मिली हो। तो जो भी हो, आपको जमीन से जुड़े दस्तावेज दिखाने ही होंगे। बिहार में एक बार फिर से शराबबंदी को खत्म करने की मांगे की जा रही है, और कहा जा रहा है कि बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू है वो गलत है। असल में शराबबंदी कानून लागू करके नीतीश कुमार जी सिर्फ अपना फायदा कर रहे हैं। आज हर एक नेता के बयानों को सामने लाया जा रहा है। देखिए, कुछ दिन पहले ही सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार जी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि बिहार को शराबी बनाने का काम और कोई नहीं बल्कि नीतीश कुमार जी ने किए हैं। और नीतीश कुमार जी शराबबंदी को इसलिए नहीं खत्म करना चाहते हैं क्योंकि उनकी पार्टी जदयू के खाते में हर वर्ष 10,000 करोड़ रुपए कमीशन के रूप में शराब माफियाओं के तरफ से आता है। इन्होंने नीतीश कुमार जी के शराबबंदी का भंडाफोड़ करते हुए कहा था कि जब नीतीश कुमार 2005 में पहली बार सरकार में आए थे, तब बिहार में शराब की दुकानों की संख्या मात्र 987 थी। शराबबंदी कानून लागू करने से पहले नीतीश कुमार जी ने हर जिले में, हर पंचायत में, हर जगह शराब की दुकानों को खोलने का काम किया, और दुकानों की संख्या बढ़ाकर 987 से 11,000 तक कर दिए। यदि नीतीश कुमार जी को शराबबंदी लागू करना ही था तो पूरे बिहार में शराब की दुकानें क्यों आखिर खुलवाए। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहारियों को शराबी बना दिया, शराब की उनको लत लगा दी, और अचानक से शराबबंदी कानून लागू करके शराब की होम डिलीवरी आज करवा रहे हैं। और होम डिलीवरी के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, जो जदयू पार्टी के फंड में जमा है। नीतीश कुमार शराब माफियाओं से शराब बिकवा रहे हैं। अब बताइए, बिहार का कोई भी नेता नहीं चाहता है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू रहे। समय समय पर कभी आरजेडी के तो कभी बीजेपी के बयान सामने आते हैं शराबबंदी को खत्म करने को लेकर। बाकी आप जनता क्या चाहते हैं, शराबबंदी कानून खत्म होना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं।
बिहार में लगातार बारिश हो रही है। साथ ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में आज से अगले 7 दिनों तक लगातार बारिश होगी। झमाझम बारिश का पूरे बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं बीते 24 घंटे में पटना सहित बिहार के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। गोपालगंज, सिवान, बक्सर, कैमूर और रोहतास में अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई। और देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने उन सभी जिलों की लिस्ट जारी कर दिए हैं जहां तेज बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के द्वारा जारी अलर्ट के अनुसार पटना, गोपालगंज, शेखपुरा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, दरभंगा, मधुबनी, नालंदा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, भोजपुर, अरवल, गया, सहरसा, पूर्णिया, औरंगाबाद, रोहतास, बांका और मुंगेर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बाकी बचे बिहार के जिलों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे तक की बारिश हो सकती है। साथ ही बिहार के लगभग सभी जिलों में वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है, अतः बिहार वाले जरा सावधान रहें। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में जल्द ही खुलेंगे 18,380 नए आंगनबाड़ी केंद्र और इन नए आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की भारी मात्रा में बहाली होने वाली है। देखिए, बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने बिहार की आबादी को देखते हुए 18,380 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की मांग कर दी गई है। और 18,380 जो नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे उसमें से लगभग 40,000 से भी ज्यादा आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की बहाली होने वाली है। साथ ही लगभग 45,000 से भी ज्यादा रसोइयों की भी बहाली होने वाली है। तो बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि आंगनबाड़ी केंद्र खुलने के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में बड़ी संख्या में बहाली हो सकती है। बिहार में लगातार शराबबंदी खत्म करने की मांग की जा रही है। इस बार प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखिए, नीतीश कुमार की शराबबंदी पर उनके करीबी साथियों ने भी तीखी आलोचना की है। बीजेपी वाले तो हर रोज शराबबंदी को खत्म करने की मांग करते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछा है कि क्या बिहार को शराबबंदी की वाकई जरूरत थी। देखिए, नीतीश कुमार जी की शराबबंदी नीति की मुश्किल ये रही है कि विपक्ष तो दूर, उनके ही साथी के लोगों ने हर बार नीतीश कुमार जी की शराबबंदी का विरोध करने का काम किया है। और साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि कानून बनाकर बिहार में शराबबंदी लागू करना बिल्कुल ही गलत है। इन्होंने कहा कि शराब एक सामाजिक बुराई है, तो इसका निदान भी समाज में जागरूकता अभियान चलाकर निकाला जा सकता है। महात्मा गांधी भी समाज की इस बुराई को लेकर लोगों को जागृत करना चाहते थे। प्रशांत किशोर यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि यदि उनकी सरकार बनती है तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी कानून को खत्म कर दी जाएगी। और ऐसा इसलिए कि शराबबंदी से किसी भी समाज, किसी राज्य, किसी देश का कभी विकास नहीं हो सकता है। मानव सभ्यता के इतिहास में किसी ने अपना विकास किया हो तो शराबबंदी के जरिए इसका कोई प्रमाण दुनिया में नहीं है। बिहार में हर कोई शराबबंदी का विरोध कर चुका है। आरसीपी सिंह, जो नीतीश कुमार जी के करीबी माने जाते हैं, इन्होंने भी शराबबंदी का विरोध किया और कहा था कि बिहार में लोग अवैध शराब का धंधा कर रहे हैं, बिहार में शराब बिक रही है। नीतीश कुमार जिद पकड़े हुए हैं, उन्हें अपनी जिद से पीछे हट जाना चाहिए और बिहार के हित में शराबबंदी कानून को वापस ले लेना चाहिए। जीतनराम मांझी तो हर दिन बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की मांग करते हैं और गुजरात मॉडल पर शराबबंदी लागू करने की मांग करते हैं। मांझी कहते हैं कि शराबबंदी के तहत सिर्फ गरीबों को जेल में सड़ाने का नीतीश कुमार जी काम करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ममता बनर्जी का पहले से ही बयान निकलकर सामने आ गया था कि ज्यादा दिन नहीं चलेगी मोदी की सरकार, नीतीश कुमार जी जल्द ही पलटी मारने वाले हैं, ममता बनर्जी ने दावा किया था। और अब बड़ी खबर आ गई है कि लालू यादव और नीतीश कुमार जी फिर से होंगे एक साथ बिहार में। अब ममता बनर्जी जी ने बड़ा खेला कर दिया है। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा की बिहार यात्रा ने राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है। इन्होंने लालू प्रसाद यादव और शिवानंद तिवारी से मुलाकात की, साथ ही नीतीश कुमार जी से भी मुलाकात करने की बातें हो रही है। खबर है कि लालू यादव से मुलाकात करने के बाद अब नीतीश कुमार के साथ भी कॉफी पी सकते हैं शत्रुघ्न सिन्हा।
अब ममता मैडम बिहार में कराएगी खेला। लालू यादव और नीतीश कुमार जी एक बार फिर से एक साथ आने वाले हैं, यानी सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार गिरने वाली है। और जब से इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कम सीटें आई है, तब से नीतीश कुमार जी के पलटी मारने की खबर सामने आती ही रही है। और इस बार पक्की खबर है कि ममता बनर्जी बिहार में बड़ा खेला करेगी, बीजेपी की सरकार गिरने वाली है और बिहार ही नहीं बल्कि केंद्र में भी एनडीए की सरकार बनने वाली है। अब बिहार का विकास काफी तेजी से होगा, साथ ही बिहार वालों को रोजगार की तलाश में किसी दूसरे राज्य पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तरफ जहां बिहार में रोजगार मिले, इसको लेकर बिहार सरकार ने बड़ी तैयारी कर ली है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी नीतीश सरकार। और इसके लिए बिहार सरकार कर्ज लेने वाले हैं नाबार्ड से 2700 करोड़ रुपए, तो वहीं एनएचबी व सीडबी से मिलेगा 300 करोड़ रुपए का लोन। और शेष धनराशि खुले बाजार और विदेशी फंडिंग एजेंसी के माध्यम से जुटाई जाएगी। और इस बीच पुल, सड़क, सिंचाई आदि परियोजनाओं पर भी बिहार सरकार बड़ी मात्रा में खर्च करने वाले हैं। साथ ही बिहार को जो स्पेशल पैकेज मिला है, तो स्पेशल पैकेज की पहली किस्त के रूप में 5,532 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है, जिसमें से 3,651 करोड़ रुपए बिहार सरकार को दे भी दिया गया है। और साथ ही बिहार की सबसे बड़ी जो समस्या है, बिहार में बाढ़ की समस्या, उससे छुटकारा मिलने वाला है। बिहार में कोसी नदी समेत अन्य नदियों में बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ रुपए की मदद केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। साथ ही नेपाल से भी जो भारी मात्रा में बिहार में पानी आता है, उसे रोकने के लिए भी अब भारत सरकार नेपाल सरकार से बात करके जल्द ही उस क्षेत्र में बड़े बड़े डैम बनाएंगे। साथ ही बिहार में बाढ़ की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाया जाएगा। बिहार में तांती ततवा जाति फिर से ईबीसी में शामिल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने अब जारी कर दी है अधिसूचना, लेकिन इनके लंबे समय से मांग को देखते हुए बिहार सरकार ने तांती और ततवा जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया। और इससे जुड़े प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भी भेजा गया था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया और अब सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के फैसले को रद्द करते हुए बिहार के अंदर तांती और ततवा जाति को फिर से अति पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार सरकार ने भी अब अधिसूचना जारी कर दी है। नीतीश कुमार जी के पुराने साथी प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार जी का भंडाफोड़ करते हुए कहा कि नीतीश और जदयू के खून में खोट है। 2015 में यदि कंधा नहीं दिया होता तो ना तो नेता रहते और ना ही दल। देखिए, प्रशांत किशोर ने कहा कि 2015 में अगर जदयू को हमने मदद नहीं की होती तो आज ये लोग कहां रहते इसका अंदाजा भी नहीं लग पाता। बीजेपी ने रौंद कर इनको खत्म कर दिया होता तो इन लोगों ने कृतज्ञता की है। हमने जो इन पर उपकार किया है उसे इन लोगों ने याद नहीं रखा। इसी का परिणाम है कि ये लोग 42 पर आ गए थे। और मैंने तो लिख कर दे दिया है कि अब की बार जो 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो चाहे नीतीश कुमार की पार्टी जदयू अकेले चुनाव लड़े या बीजेपी के साथ चुनाव लड़े या महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े, 20 सीट भी इनके नहीं आ पाएंगे। जदयू के खून में, इनके स्वभाव में और इनकी नीयत में खोट है। साथ ही इन्होंने लालू जी पर भी हमला करते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आरजेडी कोई फैक्टर ही नहीं है। आरजेडी से इस बार चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता आरजेडी को नहीं पसंद करने वाली है। जनता अब जाग चुकी है, अब होशियार हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि शासन प्रशासन रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार में व्यस्त, सत्ता संरक्षित अपराधी लूट और हत्या करने में मदमस्त। देखिए, बिहार में जिस तरह से दिन दहाड़े लूट और हत्या की वारदात सामने आ रहे हैं, जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में अपराधियों की बहार है और शासन प्रशासन रिश्वतखोरी, लूट और भ्रष्टाचार में मस्त है तथा सत्ता संरक्षित अपराधी लूट, दुष्कर्म व निर्दोष लोगों की हत्या करने में मदमस्त है। तेजस्वी यादव ने सीधा कहा है कि बिहार में अपराधियों को सरकार से संरक्षण प्राप्त है।
और तेजस्वी यादव ने पिछले कुछ दिनों में बिहार में जो आपराधिक घटनाएं हुई है उसकी लिस्ट जारी कर दी है और ये लिस्ट देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। देखिए, टोटल तेजस्वी यादव ने 42 आपराधिक घटनाओं की लिस्ट जारी की है जो बिहार में पिछले कुछ ही दिनों में हो गए हैं। देखिए, बेतिया में जदयू नेता की सिर में गोली मारकर हत्या, मुजफ्फरपुर में युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या, छपरा में अपहरण के बाद युवक की हत्या, भागलपुर में महिला की हत्या, गया में महिला की हत्या, कैमूर में युवती की हत्या, कटिहार में घर में घुसकर रेप पीड़िता की गोली मारकर हत्या, कोर्ट फैसले से पहले बदमाशों ने इनकी जान ले ली, सहरसा में पत्नी के सामने पति की गोली मारकर हत्या, मुंगेर में पोल में बांधकर पीट कर युवक की निर्मम हत्या, शेखपुरा में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म, बेगूसराय पुलिस टीम पर हमला, एसआई समेत 3 जवान बुरी तरीके से जख्मी। तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि बिहार में इन अपराधियों को सरकार से संरक्षण प्राप्त है, इसलिए इनका कुछ बिगड़ता नहीं है और इनके हौसले और भी बुलंद होते जा रहे हैं। बिहार में लगातार हो रही बारिश से स्थिति बिगड़ती जा रही है। एक तरफ जहां पटना के चारों तरफ की नदियां तबाही मचाने को तैयार है, सभी नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। साथ ही बिहार के गंगा के साथ कोसी, बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक जैसे तमाम बड़ी नदियां रौद्र रूप धारण कर लिए हैं। कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी है। तो वहीं मुंगेर के कई सरकारी स्कूलों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद हो चुकी है। जरा आप मुंगेर के सरकारी स्कूल की स्थिति देखिए, किस तरह से पूरा स्कूल परिसर तालाब में तब्दील हो चुका है। देखिए, अन्य नदियों के साथ गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है, जिससे पटना के साथ बिहार के कई जिलों में बाढ़ आ गए हैं। मुंगेर में लगातार गंगा नदी के जलस्तर में हो रही वृद्धि से जिले के कई इलाकों में सरकारी स्कूलों में घुटने भर से भी ज्यादा पानी घुस गया है, जिससे पठन पाठन बाधित हो गया। इतना ही नहीं, स्कूलों में पीने का पानी, शौचालय, मैदान, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, बाढ़ का पानी विद्यालय परिसर में घुसने से कई तरह के जहरीले सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े भी स्कूल में घूमने लगे हैं, जिससे यहाँ यदि शिक्षक भी आ रहे हैं किसी काम से तो शिक्षकों को हाथ में डंडा लेकर घूमना पड़ रहा है। लगातार जलस्तर में हो रही वृद्धि से शिक्षकों को अब डर सताने लगा है कि कहीं स्कूल का बिल्डिंग ही गिर न जाए। लेकिन शिक्षक भी मजबूर हैं, आखिर उनके नौकरी का सवाल है, आखिर वे करेंगे तो क्या। बच्चे तो स्कूल आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन शिक्षकों को स्कूल आना पड़ रहा है। जरा स्कूल के अंदर का सीन देखिए, किस तरह से सिर्फ शिक्षक ही नजर आ रहे हैं, कोई भी बच्चा स्कूल नहीं आ पा रहा है। तो इस तरह से सिर्फ मुंगेर ही नहीं बल्कि बिहार के कई जिलों के सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों का यही हाल हो चुका है। चलिए, प्राइवेट स्कूल तो कई जगह पर ऊंचे स्थानों पर बने हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों को अधिकतर निचले स्थानों पर बनाया गया है, जिससे स्थिति और भी बद से बदतर हो गई।